भू माफिया, ये खनन माफिया और शिक्षा माफिया सारे के सारे सारी जनता को लूटते रहें और देश को लूटते रहें और लड़ाई दंगे कराते रहें, ऐसे ही घरों के लोगों के मेंबरों को खत्म कराते रहें। ओवैसी जी से पूछो ना कि जिसकी गोद उजड़ती है, राजू पाल की जो पत्नी 9 दिन शादी हुए होते और उनका सिंदूर, विदेशी हथियार आ गए, महंगे महंगे हथियार कहाँ से आए? तो ये सारी आप देखिएगा जो विपक्षी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी टीएमसी है, ओवैसी जी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये आप देखिएगा कहीं ना कहीं इन्हीं विपक्षी पार्टियों का इसमें हाथ निकलने वाला है। तो फ्रंट न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ आशीष तिवारी। उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं, जिस तरीके से माहौल बना है, कई लोग अतीक अहमद के हत्या के बाद से तरह तरह के सरकार पे आरोप लगा रहे हैं। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि अतीक अहमद को शहीद माना जाए, अतीक अहमद को वो दर्जा दिया जाए जो शहीदों को दिया जाता है। ऐसे में इस पूरे वाक़े को लेकर के हम बात कर रहे हैं। नज़ीर अंसारी सर हैं, आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर में क्या हालात हैं, क्या वाक़या है और ये क्या समझते हैं। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक्स। क्या कहेंगे सर? देखिए, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि शहीद कहा जा रहा है उनको, बड़े दुख की बात है और जो लोग उनको शहीद बता रहे हैं बड़े गुनाह में शामिल हो रहे हैं। मैं तो समझता हूं कि वो देश प्रेमी नहीं है और देश के विरोध में वो बात कर रहे हैं। उन्होंने ये नहीं देखा कि किस तरह से राजू पाल के सामने जब इन्होंने इलेक्शन फाइट किया था अतीक जी ने, और राजू पाल जी है जीत गए, और फिर इनको इस बात का अहंकार हुआ कि ये कैसे जीत गए, और उनकी शादी हुए 9 दिन हुए थे ओनली, और उनको मार दिया गया राजू पाल जी को। उसके बाद फिर उमेश पाल जी को मार दिया गया। तो वो भी तो किसी के बेटे थे, वो भी तो किसी के पति थे, वो भी तो परिवार के थे। जिसकी गोद उजड़ती है, जिसका सुहाग उजड़ता है, आप उसके दिल से पूछें। आज अतीक के साथ अगर ऐसा हुआ है तो जिन लड़कों ने भी जो कुछ किया, फौरन योगी आदित्यनाथ जी ने उनके खिलाफ न्याय आयोग गठन कर दिया और सारे जितने भी थाना अध्यक्ष थे उनको फौरन अलर्ट कर दिया कि आप सारे उत्तर प्रदेश में गली गली मोहल्ले मोहल्ले आप ध्यान दें कि किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये कह देना कि अतीक के लिए जो जिस तरह की बात कर रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। और अतीक एक माफिया थे, मोहम्मद अशरफ माफिया थे, उन्होंने गलत किया। और मैं तो कहना चाहता हूँ पूरे देशवासियों से, अरे वो खाली हिंदू भाइयों के लिए नहीं, हिंदू मुस्लिम सभी भाइयों के लिए वो गलत थे। उन्होंने मुस्लिम भाइयों के साथ भी गलत किया, हिंदू भाइयों के साथ भी गलत किया। उन्होंने खूब ज़मीनें हड़पी, उन्होंने खूब अपने महीने बांध रखे थे, उन्होंने लोगों को हड़काया, बहुत ज़्यादा दबंगगिरी उन्होंने दिखाई और वो जो माफियागिरी उन्होंने की और उनको वो सज़ा मिली। लेकिन जो ये हादसा हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने फौरन न्याय आयोग गठन कर दिया है। उनकी जांच चल रही है कि किस तरह से, अब पता चलेगा। आप देखिएगा कि किस तरह से उनके पास विदेशी हथियार आ गए, महंगे महंगे हथियार कहाँ से आए। तो ये सारी आप देखिएगा जो विपक्षी पार्टी हैं, कांग्रेस पार्टी है, समाजवादी पार्टी है, ममता बनर्जी टीएमसी हैं, ओवैसी जी हैं, जितनी भी पार्टियां हैं, ये आप देखिएगा कहीं ना कहीं इन्हीं विपक्षी पार्टियों का इसमें हाथ निकलने वाला है। आप हाथ की बात कर रहे हो, यहाँ पे ममता बनर्जी कह रही हैं कि आपकी पार्टी जो है उसमें प्रशासनिक व्यवस्था संभाल ही नहीं पाई, चूक हो गई। कि आप लेके आते हैं, अपने संरक्षण में रखते हैं, इतनी पुलिस रहती है और पुलिस के सामने ये हो जा रहा है। विपक्ष के लोग और बहुत सारे लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि आपने ये मिली भगत वाला मामला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, बड़ा उनका प्रशासन सख्त और आपका बिल्डोजर बड़ा सख्त। वो तो जो तीनों लोग आए और नकली मीडिया बन करके आ गए, क्योंकि मीडिया को तो परमिशन होती है, उन्हें कोई रोक नहीं सकता, उन्हें अपनी बात दिखानी है, सबको जानकारी देनी है, पूरे भारत देश को, पूरे उत्तर प्रदेश को, सबको। और वो अचानक आकर के उन्होंने हमला कर दिया और पूरी भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार फौरन उसी टाइम मीटिंग बैठी उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ जी ने सारे मंत्री बुला लिए अपने, और फौरन जितने वहां 17 के 17 जो पुलिस कर्मी थे उनको फौरन सस्पेंड कर दिया और हाई अलर्ट कर दिया पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ये विपक्षी पार्टियां, ये ममता बनर्जी, अरे ममता बनर्जी अपना तो देख लें किस तरह से एक पक्ष की बात करती हैं वो। और वहां पर जब भारतीय जनता पार्टी के मंत्री जाते हैं, नेता जाते हैं, उन पे बमबारी कराती हैं, गोलियां बरसवाती हैं, उन पे पत्थर कराती हैं और इतना झगड़ा जबरदस्त कराती हैं, कोई विकास का काम नहीं करती। अगर मैं ममता बनर्जी से कहने पर आऊं, अगर मैं, आप देखिएगा कि कितनी वहां गुर्बत है,
कितनी वहाँ गरीबी है, किस तरह से लोग वहाँ गुर्बत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वहाँ पर जो दाल और चावल और अनाज और रोटी, वहाँ देखिएगा आप कैसे उनके स्वस्थ हैं, कैसे दुबले पतले उनका चेहरे अगर आप देखें तो बड़ा तरस हमें आने लगेगा। तो ममता बनर्जी को तरस नहीं आ रहा अपने लोगों पर, अपने बंगाल पर के उनकी हम गरीबी दूर कर दें। सिर्फ ऐसा मुख्यमंत्री जो किसी के लिए, सबके लिए वो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की वो बात कर रहे हैं, और वो माफियाओं से नहीं डर रहे हैं और नहीं डरना चाहिए ऐसे माफियाओं से। जब माफियाओं का सुपड़ा साफ होगा, जब ही देश के अंदर और हमारे स्टेट के अंदर सुकून पैदा होगा। आप सुकून की बात कर रहे हैं, ओवैसी साहब तो ये कह रहे हैं कि आप संविधान का इनकाउंटर कर रहे हैं। ओवैसी जी तो भड़काऊ बयान देते हैं और वो समझते हैं मैं बड़ा बैरिस्टर हूँ, बड़ा पढ़ा लिखा हूँ, बड़ा मैं एडवोकेट हूँ, अपने आप को बड़ा अहंकार में है वो, और मुस्लिमों का बहुत बड़ा लीडर हूँ मैं। लेकिन जब उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हुए और बिहार में इलेक्शन हुए तो सारे मुस्लिमों ने दिखा दिया कि हम तुम्हें नेता नहीं मानते। ऐसे भड़काऊ देने वाले ओवैसी जी, और जहाँ के वो सांसद हैं, और वहाँ आप देखिएगा वहाँ क्या इन्होंने दशा बना रखी है मुस्लिम भाइयों की। क्या काम करा है मुस्लिम भाइयों के लिए, क्या करा है? कहीं कोई उनकी योजना निकाली, कोई मकान दिया, कोई कारोबार दिया, कोई नौकरियां दी? अरे अगर नौकरियां दी, मकान अगर दिए तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में दिए, और भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी ने सबको, सारे हिंदू मुस्लिम भाई, सिख ईसाई यहूदी पारसी सबको मकान दिए। 3000 मकान गरीबों को फ्री दिए, और आयुष्मान भारत योजना कार्ड जिसके अंदर 5 लाख रुपए हैं इलाज कराने के लिए, वो हर साल उसमें 5 लाख आ जाते, वो कार्ड दिए। अगर छतें टपक रही थी गरीबों की तो योगी आदित्यनाथ जी ने उत्तर प्रदेश में नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुस्लिम, सबकी छतें ठीक करा दी, मकानों की मरम्मत उन्होंने ठीक करा दी, और लाखों नौकरियां हिंदू मुस्लिम भाई सबको दी। लेकिन ओवैसी जी ने क्या दिया? अरे ओवैसी जी, शर्म आनी चाहिए आपको। आप धब्बा हैं मुस्लिमों के नाम पर और हिंदू मुस्लिम भाइयों के नाम पर, और आप एक पक्ष की बात करते हैं, लड़ाने भिड़ाने की बात करते हैं। आप क्या चाहते हैं? देश का माहौल खराब कराना चाहते हैं, खून खच्चर कराना चाहते हैं कि इसी तरह सारे भारत देश में और उत्तर प्रदेश में सारे माफिया, भू माफिया, ये खनन माफिया और शिक्षा माफिया सारे के सारे सारी जनता को लूटते रहें और देश को लूटते रहें और लड़ाई दंगे कराते रहें, ऐसे ही घरों के लोगों के मेंबरों को खत्म कराते रहें। ओवैसी जी से पूछो ना कि जिसकी गोद उजड़ती है, राजू पाल की जो पत्नी 9 दिन शादी हुए होते और उनका सिंदूर और उनके जो फेरे हुए, जो शादी हुई और वो विधवा हो गई। उमेश पाल कार में से निकाल के खींच खींच के किस तरह से गोलियां चलाई जा रही हैं, किस तरह से उन पर बमबारी की जा रही है। ये पूरे गैंग जो गैंगर हैं सारे के सारे, आज उन पर अगर प्रशासन ने अपना काम किया और प्रशासन के बीच में आकर के कुछ गलत लोगों ने अगर वहां हमला कर दिया और उनको मार दिया, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी ने फौरन जांच एजेंसी बिठा दी और उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। उन्होंने क्यों ऐसा किया? तो ये तो सिर्फ एक 2024 का चुनाव है और उस चुनाव को लेकर के बड़ा बौखला हुए, बस हम जीत जाएं, हम मुस्लिमों का वोट ले लें, हम हिंदू भाइयों का वोट ले लें, लेकिन हम कोई विकास नहीं करें, न हिंदू भाइयों का, न मुस्लिम भाइयों का, और न हम कोई देश प्रेम की बात करें। हम तो सिर्फ बात करें तो देशद्रोही और लड़ाई झगड़ों की और एक दूसरे को लड़ाने भिड़ाने की, कि हिंदू मुस्लिम दंगे कराओ और मुस्लिमों का वोट लो या हिंदू भाइयों का वोट लो, राजपाट करते रहें और अपना पेट भरते रहें। इनका ये है। और अगर किसी ने सोचा देश के बारे में तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, और यही नरेंद्र मोदी जी जो विकास लेकर के आ रहे हैं, ये तो सारी विपक्षी पार्टियां इनके पीछे लग गए। मोदी जी को तो केजरीवाल जी अनपढ़ बता रहे हैं, जबकि एमए कर रखा है उन्होंने और केजरीवाल ने बीए कर रखा है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि ये अच्छा काम क्यों कर रहे हैं, मोदी जी को लोग क्यों चाह रहे हैं, मोदी जी को अब मुस्लिम लोग भी क्यों चाह रहे हैं। ये भी इनके पेट में दर्द हो गया है। अरे जो अच्छा काम करेगा देश की जनता उसी के गुण गाएगी और देश की जनता उन्हीं को वोट देगी। अब कहने डर लग रहा है कि हमें मुस्लिम वोट खिसकता नजर आ रहा है, क्योंकि सबका काम
भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी जी ने और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत बढ़िया ढंग से काम किया है। और ये सारे नाकारा लोग, ये सारे लड़ाई झगड़े वाले लोग, ये सारे दंगाई लोग, ये भड़काऊ देने वाले लोगों को लड़ाई झगड़ा करा के मरवाने वाले लोग, शोभा यात्रा पे पत्थर फिकवाने वाले लोग, ये देश का माहौल खराब कराने वाले लोग, ये भारत देश में नफरत फैलाने वाले लोग और हिंदू मुस्लिम भाइयों के दिलों में नफरत फैला करके वोट लेकर के सत्ता हासिल करने वाले लोग। लेकिन हमारे देश की जनता, हमारे हिंदू मुस्लिम भाई बड़े देश प्रेमी हैं और सब एक दूसरे के लिए मर मिटेंगे और प्यार मोहब्बत से भारत देश में रहेंगे और जिसने विकास किया उसको वोट मिलेगा। और आने वाले 2024 में भारतीय जनता पार्टी लहर से जीतेगी और आप देखिएगा बड़ी मात्रा में मुस्लिम भाइयों का वोट भी भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी को, योगी आदित्यनाथ जी को मिलने वाला है।